गवर्नमेंट आरसी केतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से मैं के अग्रवाल। और आज जो लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक है डिजाइन इश्यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सब्जेक्ट है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम प्रिंसिपल्स, और कोड इसका है, सब्जेक्ट कोड है CS 203। ठीक है, तो डिजाइन इश्यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो डिजाइन इश्यूज क्या क्या डिजाइन इश्यूज होंगे इसके। ठीक है, तो एक तो है इसकी ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी मीन्स कैसा है सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए सिस्टम। इसमें किस प्रकार होगा वो। ठीक है, जैसे फर्स्ट है लोकेशन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो जब भी कोई यूजर, ठीक है, तो कोई भी एक्सेस करता है, ठीक है, तो डोंट नीड टू नो वेयर रिसोर्स आर, तो उसको ये पता नहीं लगना चाहिए कि कौन सा रिसोर्स कहाँ पर है। ठीक है, तो रिसोर्स कहीं भी हो सकता है इसका। ठीक है, केवल उसको यूज करने से मतलब है कि वो उस रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो उसको इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो रिसोर्स की लोकेशन क्या है। ठीक है, फिर है इसमें माइग्रेशन ट्रांसपेरेंसी। रिसोर्स कैन बी मूव्ड विदाउट देयर नेम्स बीइंग चेंज। ठीक है, तो रिसोर्स कैन बी मूव, तो जो भी रिसोर्स है उसको मूव कर सकते हैं विदाउट उसके नेम के चेंज किए बगैर। ठीक है, नेम को चेंज किए बगैर उस रिसोर्स को अपन मूव करवा सकते हैं। रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, रेप्लिकेशन ट्रांसपेरेंसी मींस सिस्टम फ्री टू मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ द फाइल्स। ठीक है, तो विदाउट यूजर बीइंग अफेक्टेड। ठीक है, तो बिना यूजर के अफेक्टेड किए इसमें कितनी भी मल्टीपल कॉपीज हम इसकी बना सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट की मल्टीपल कॉपीज इसमें बना सकते हैं। कॉन्करेंसी ट्रांसपेरेंसी, मल्टीपल यूजर्स कैन शेयर रिसोर्स ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो मल्टीपल यूजर्स है उस रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, एक शेयर्स को बहुत सारे उसमें रिसोर्स को बहुत सारे यूजर्स उसको मल्टीपल यूज कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। पैरेललिज्म ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, एक्टिविटीज कैन हैपन्स इन पैरेलल विदाउट यूजर नोइंग। ठीक है, तो पैरेलल ट्रांसपेरेंसी क्या है कि मोर देन वन यूजर जब वर्क कर रहे होते हैं तो उनको ये पता नहीं चाहिए कि कौन यूजर और भी काम कर रहा है। ठीक है, चाहे वो एक ही साइट के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे एक ही किसी मशीन पर सिस्टम पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको एक दूसरे को पता ये नहीं चाहिए कि और दूसरा यूजर भी कोई इसमें और पैरेलल मेरे साथ में काम कर रहा है, तो इसकी है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इसके बाद है कम्युनिकेशन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कंपोनेंट्स हैं वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, किसके लिए, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये किस इसके लेवल होंगे, दो लेवल्स पर ये कर सकता है इसमें। एक तो नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर मींस इसके पास नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एक तो पूरा, और दूसरा है एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स, जो उसके एप्रोप्रिएट जो कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स हैं वो होंगे, एंड मॉडल्स ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन, उसके और मॉडल्स होंगे उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन प्रिमिटिव्स हैं वो है जो सेंड है, रिसीव है, एंड रिमोट प्रोसीजर्स कॉल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, प्रिमिटिव्स हैं इसके। ठीक है, और इसके बाद कम्युनिकेशन मॉडल्स होंगे से क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशंस। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेट करना। ठीक है, इम्प्लाइज ए मैसेज एक्सचेंज बिटवीन टू प्रोसेस। तो क्या करता है ये क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन के द्वारा कि हम किसी प्रोसेस को हम किसी दूसरे सिस्टम को ऊपर हम ट्रांसफर एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, दो टर्मिनल्स हैं आपस में मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है ग्रुप मल्टीकास्ट। तो ग्रुप मल्टीकास्ट में हम क्या है, एक ग्रुप को से दूसरे ग्रुप में अपन मैसेज को सेंड कर सकते हैं, मैसेज को कम्युनिकेट कर सकते हैं। परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस, सेवरल फैक्टर्स आर इन्फ्लुएंसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इसको ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे है परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल वर्क स्टेशन है, तो वर्क स्टेशन इंडिविजुअल वर्क स्टेशन है वो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ये पूरे सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये हो सकता है एक सिस्टम खराब हो जाए। ठीक है, एक वर्क स्टेशन, तो दो उसका इन्फ्लुएंस किसी और सिस्टम पर भी पड़ेगा, उसकी स्पीड के ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा उसका। ठीक है, दूसरा इसके बाद द स्पीड ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्पीड का भी इसको प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा है फ्लेक्सिबिलिटी इन वर्कलोड। ठीक है, तो एक वर्कलोड की फ्लेक्सिबिलिटी, कभी तो वर्कलोड ज्यादा होगा, ठीक है, कभी वर्कलोड कम होगा, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से भी इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी क्या होता है कि द सिस्टम शुड रिमेन एफिशिएंट इवन विद ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन नंबर ऑफ यूजर्स एंड रिसोर्स कनेक्टेड। ठीक है, स्केलेबिलिटी का मतलब है कि जब हमको आवश्यकता पड़ती है कि हमको यूजर्स की संख्या बढ़ानी है, ठीक है,
या हमको नंबर ऑफ सिस्टम्स की संख्या बढ़ानी है, तो उससे उसकी सिस्टम के ऊपर कोई प्रभाव, उसकी एफिशिएंसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ एडिंग रिसोर्सेज शुड बी रीजनेबल, द कॉस्ट इसकी रीजनेबल होनी चाहिए। ठीक है, कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कॉस्टिंग का भी। परफॉर्मेंस लॉस विद इंक्रीज द नंबर ऑफ यूजर्स एंड रिसोर्स शुड बी कंट्रोल्ड। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ यूजर्स को इंक्रीज कर रहे हैं तो इसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, तो वो कंट्रोल रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसकी परफॉर्मेंस ही डाउन हो जाए, यूजर्स बढ़ाने से उसकी परफॉर्मेंस पर प्रभाव नहीं पड़े। सॉफ्टवेयर रिसोर्स शुड नॉट रन आउट, सॉफ्टवेयर रिसोर्स शुड नॉट रन आउट। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज के ऊपर भी कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि सॉफ्टवेयर की रन नहीं करे, इसमें अपन यूजर्स बढ़ाते हैं तो उसका सॉफ्टवेयर रन नहीं करे, तो इस तरह की इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आता है हेट्रोजीनिटी। तो इसमें आएगा कि डिफरेंट हार्डवेयर, मेन फ्रेम्स, वर्कस्टेशंस, पीसीज, सर्वर एटसेट्रा, ये सबके साथ में क्या कॉम्पिटेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं कोई सिस्टम दूसरा यूज हो रहा है, कहीं किसी और सिस्टम यूज हो रहा है तो अब आपस में कॉम्पिटेबल नहीं हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो डिफरेंट हार्डवेयर को भी कॉम्पिटेबिलिटी होगी इसमें। ठीक है, फिर है डिफरेंट सॉफ्टवेयर, इस प्रकार सॉफ्टवेयर भी अलग अलग जगह सॉफ्टवेयर यूज हो सकते हैं। कहीं यूनिक्स यूज कर सकता है कोई इसको यूजर, ठीक है, कोई इसको MS विंडो यूज कर रहा होता है, तो वो सभी वो इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें। ठीक है, फिर है कन्वेंशनल डिवाइसेस, जैसे कन्वेंशनल डिवाइस को सपोर्ट करे ये। ठीक है, टेलर मशीन है, कहीं टेलीफोन स्विचेज हैं, रोबोट है। ठीक है, तो इन सबको ये सपोर्ट करे, ऐसा नहीं। ठीक है, तो सभी। फिर है डाइवर्स नेटवर्क एंड प्रोटोकॉल्स। ठीक है, कोई भी नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, कोई एक यूजर है वो नेटवर्क यूज कर रहा है अपना इथरनेट, दूसरा TCP/IP प्रोटोकॉल यूज कर रहा है, तो इस तरह से सबको ये सपोर्ट करे, तो वो कहलाता है हेट्रोजेनिटी। इसके बाद है ओपननेस मीन्स ओपन टू ऑल, सभी क्लाइंट्स के लिए ये ओपन है। एवरी सर्विसेज इक्वली एक्सेसिबल टू एवरी क्लाइंट, मीन्स कोई भी सर्विस है वो सभी क्लाइंट्स के लिए इक्वली एक्सेसिबल होगी। इट इज ईजी टू इम्प्लीमेंट, इंस्टॉल एंड डिबग न्यू सर्विसेज। ठीक है, और किसी सर्विस को इम्प्लीमेंट करना, इंस्टॉल करना और उसको डिबग करना, ये सभी के लिए होगा। ठीक है, यूजर कैन राइट एंड इंस्टॉल देयर ओन सर्विस, और यूजर है वो अपनी खुद की सर्विसेज उसमें इंस्टॉल कर सकता है और राइट कर सकता है। फिर है रिलायबिलिटी। ठीक है, तो सिस्टम कैसा होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, इफ मशीन गो डाउन, यदि मशीन सपोज कोई मशीन खराब हो गई, कोई एक मशीन खराब हो गई, तो ऐसा नहीं कि पूरा सिस्टम डाउन हो जाएगा वो। द सिस्टम शुड वर्क विद द रिड्यूस्ड अमाउंट ऑफ रिसोर्स, तो सिस्टम क्या है, वर्क करेगा लेकिन थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस हो सकता है उसकी डाउन हो जाए। ठीक है, तो ये होती है रिलायबिलिटी, कि हमने कोई वर्क कर रहे हैं तो वर्क कंप्लीट तो होगा ही। सिक्योरिटी है, ठीक है, तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए इसमें। कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्लोजर टू अनऑथराइज पर्सन। ठीक है, तो इसमें कोई अनऑथराइज पर्सन इसको एक्सेस, कोई इंफॉर्मेशन को नहीं करे, इसके सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। इंटीग्रिटी है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अल्टरनेशन। ठीक है, कोई इसको अल्टरनेट नहीं करे, डेटा को अल्टरनेट नहीं करे, जैसे अपन नेट पर वर्क करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, अपन डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, केवल उसमें कोई अल्टरनेट चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, न कोई डेटा को करप्ट कर सकता है। ठीक है, एंड एबिलिटी कीप द रिसोर्सेज एक्सेसिबल। ठीक है, एबिलिटी कीप द रिसोर्स एक्सेसिबल, तो रिसोर्सेज उसको एक्सेसिबल कैसे होने चाहिए। थैंक यू।